So, Niket, now let me ask you a little bit about international funds. And I think a lot of investors like international funds, और international funds ने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है अगर हम international funds की परफॉर्मेंस देखें तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एक इंटरनेशनल फंड पिक करना है, एक ही पिक करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो हाउ डू आई सेलेक्ट द राइट इंटरनेशनल फंड? सो आई थिंक इंटरनेशनल फंड्स की खासियत ये है कि जब आप इंटरनेशनल फंड सिलेक्ट करते हो, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि यूएस का जो टेक है वो कहीं ना कहीं बहुत अंडर वैल्यूड है, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था यूएस का टेक बहुत बुरी तरह नैस्डैक 17,000 से करीबन 30 से 40% करेक्शन हो गई थी। तब हम सबको ये कहते थे कि हमारा जो नैस्डैक फंड ऑफ फंड है आपको उसमें करना चाहिए इन्वेस्ट, बिकॉज हम मेजर फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंडियन मनी से आपको एक एक्सपोजर मिलता है फैंग स्टॉक्स की तरफ, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बट आज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर किसी के पास इंडिया में चाइना का कोई प्रोडक्ट हो तो उसको देखना चाहिए, बिकॉज चाइना का जो इक्विटी मार्केट है वो अगर आप 10-15 साल का हिस्ट्री देखें तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। 15 साल की रिटर्न कुछ नहीं है चाइना में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्रोथ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल कम बैक टू चाइना। सो इधर आप यूएस में इन्वेस्ट करें या चाइना में इन्वेस्ट करें, बिकॉज दीज आर ये दो बड़े मार्केट्स है, वर्ल्ड के दो बड़ी इकोनॉमीज है। बाकी जो इंडेक्सेस है जैसे कोई साल जापान अच्छा करता है, कोई साल कोरिया अच्छा करता है, ये थोड़े सिक्लिकल है। कोई साल ताइवान अच्छा करता है अगर सेमीकंडक्टर चिप्स ने अच्छा किया हो तो कहीं ना कहीं हमने देखा ये सब कंट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल बेसिस पर नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज एक बहुत बड़े सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं इनका जैसे कोरिया है तो 50% इंडेक्स सैमसंग डिटरमाइन करता है। तो अगर सैमसंग वो साल बुरा करेगा तो शायद आपका सेक्टरल फंड या आपका इंटरनेशनल फंड अच्छा ना करे। बट अगर आपने यूएस में इन्वेस्ट किया हो या आपने चाइना में इन्वेस्ट किया हो तो कहीं ना कहीं जाहिर से बात है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म करेगा अक्रॉस ड्यूरेशन, बिकॉज ये वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हर बार यूएस होता है। यूएस फंड ऑफ फंड्स जो हमारा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूएस इज द वर्ल्ड पावर कैपिटल। और उसके बाद अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो करंट एनवायरनमेंट में अगर कोई चाइना का प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता किसी का चाइना का प्रोडक्ट है, बट अगर कोई है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बिकॉज चाइना मार्केट लास्ट अगर आप वर्ल्ड देखें पूरे वर्ल्ड में आज के तारीख में द ओनली मार्केट जो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है वो है चाइना मार्केट। राइट, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, सिर्फ चाइना ही ऐसी मार्केट जो लाइफ टाइम लो पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन होगा कोई समय के बाद, तब आपको डिस्प्रपोर्शनेट पैसा बन जाएगा उसमें। बट एज आई सेड फर्स्ट इज यूएस एंड देन चाइना। ओके, सो लेट्स से कि एज एन इन्वेस्टर मुझे ना एक स्टेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है अपने लिए, राइट? आई वांट समथिंग जो स्टेडी हो, जो मुझे अच्छे रिटर्न्स भी दे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े। तो एक इन्वेस्टर को कैसे वो स्टेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म? सो जैसे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हमारे पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड है जो एक मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी है। तो जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, जिनको सस्टेनेबल बेसिस पे अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, बट एट द सेम टाइम डाउनसाइड रिस्क भी पूरी बचानी है, उनके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस एडवांटेज फंड इज़ अ वेरी राइट फंड। जहाँ पर एक, या फिर मैं हाइब्रिड फंड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आपको इक्विटी और डेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर रिस्क बहुत कम है, बट आपको पास इक्विटी का एक्सपोजर है तो वो हिसाब से आप एक एडिक्वेट 60-40 रिस्क लेते हो या 70-30 रिस्क लेते हो, डिपेंड ऑन हाउ योर मॉडल रियली वर्क्स। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वैसा काइंड ऑफ माइंडसेट है तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सो यू आर सेइंग आइडियली अगर आपके पोर्टफोलियो में बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, दैट इज गुड इनफ, या फिर हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए कुछ और कैटेगरीज के साथ? व्हाट वुड यू नो आई रेकमेंड? थिंक सी अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसा है कि आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो आई वुड से हर इंडिविजुअल को एक मिड कैप फंड डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। द बेस्ट वे टू प्ले अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज कि आप उसका मिड कैप के थ्रू खेलें, बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में बनता है। अगर आप कोई भी 5 साल का हिस्ट्री देखें, 2004 से इंडेक्स बना है, आप 2004 से 2009 देखें या 2015 से 2020 देखें, 2020 से 24 देखें, मिड कैप इज बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अक्रॉस ड्यूरेशन। ड्रॉडाउन भी काफ़ी कम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मिड कैप कोर रखना पड़ेगा, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एबिलिटी, आपको अगर आपके पास रिस्किंग एबिलिटी कम है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ चले जाएं। बट आपके पास एक मिड कैप फंड डेफिनेटली होना चाहिए जो एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर आपका एक कॉल है। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully.